अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 से ऑन। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द मैट्रिसेस, क्योंकि ज्यादा मैट्रिक्स की बात हो रही तो मैट्रिसेस ए बी एंड सी एंड वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। और ये जो रूल्स है ना, इनको वेरीफाई करना है। ये रूल्स सिंपली आपकी प्रैक्टिस के लिए कि एडिशन किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जिक्र किया गया है। जी, इसकी तरह सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी, तो सबसे पहले जो रूल है वो हमारे पास एक कम्यूटेटिव रूल है कि a प्लस सी इज इक्वल है c प्लस ए। आपने ये जिस तरह से सॉल्व किया हुआ है ना सोल्यूशन बुक पे, इस तरह से नहीं प्रेफर करना है। इसका जो मेथड है ना, जो आपने फॉलो करना है, वो आपने ये करना है कि सबसे पहले लिखना है जी राइट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है a प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने a मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स, जिस तरह से ऊपर लिखी हुई है ना, जिस तरह से आपने ऊपर लिखा हुआ है सेम उसी तरह से आपने स्ट्रक्चर करना है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि किस तरह से आपने करना है। और आपने, क्योंकि ये 9th क्लास है और छोटी क्लासेस में जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको भी प्रेफरेंस दी जाती है कि जितने जितने आपने स्टेप्स में क्लियर कर करके लिखा होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर से ज्यादा जो है ना वो स्टेप मैटर करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आएगा तो वो अच्छी बात है। अगर आपका डायरेक्ट आपने लिख दिया तो वो फिर आपका ठीक नहीं होगा। जी, अब यहाँ पर आप करेंगे दोनों की वैल्यूज को सम अप, लिखेंगे दोनों की एंट्री सम में और फिर आप लिखेंगे जी आंसर। और लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा राइट हैंड साइड। लिखेंगे जी राइट हैंड साइड इज इक्वल है सी प्लस ए। अब हमने सी की जगह पे सी और प्लस, प्लस के बाद ए, सेम उसी तरह से जिस तरह से ऊपर किया है उसी तरह से हमने इसको नेक्स्ट भी कंटिन्यू करना है। जी, अब इसको जरा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब इसका आपने टोटल सम अप करने के बाद आंसर निकाल लेना, तो हेंस हेंस प्रूव्ड लिख लें या देयरफॉर लिख लें या ये डॉट्स लगा लें। हेंस प्रूव्ड ज्यादा प्रेफरेबल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो प्रेफरेबल है कि आप इस तरह से एंड पे लिखें, जिस तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है। तो हेंस प्रूव्ड आपने एंड पे लिखना है। चलिए इसके जरा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। ये सिंपली वैसे आप कर सकते हैं। a प्लस सी के अंदर हमने यूज क्या करना है, हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने इनके सम के लिए इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। तो 1 प्लस माइनस 1 और 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0, तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ सम होगी। हम उनको ऑपरेट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन हमेशा होल्ड करता है मैट्रिसेस में, ये चीज आपने याद रखनी है। जी, उसके बाद दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस ए। सेम ये भी वही मेथड है जिस तरह से मैंने ऊपर बताया आपको स्ट्रक्चर कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने सेपरेट सेपरेट करके करना है। क्यों? इसकी एक तो रीजन ये है कि जो पेपर होता है वो इतना आपके पास नहीं बड़ा होता शीट कि आप इसको इजीली इतनी टर्म को लिख सकें। क्योंकि आपने जब मैट्रिक्स लिखना है तो आपने ये केयरफुल होकर लिखना है कि सेंटर में स्पेस हो, ये पता चले कि ये दोनों एंट्रीज जो है ये सेपरेट है, ये कॉलम्स है और ये जो है ये रोज है। ये इस तरह ना लगे कि ये सम हो रही है, ये कंबाइंड टर्म्स है। ठीक है, लाइक दिस कि आपने मैट्रिक्स लिखा हो 1 और साथ ही आपने 2 लिख दिया है, साथ ही आपने 3 लिख दिया है। तो अब ये क्लियर नहीं है कि ये एंट्रीज अलग अलग है, ये एक साथ है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होंगी उससे अवॉइड करने के लिए आपने इनको अलग अलग करना है। जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली a प्लस बी और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने सम अप किया है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है उनकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सम अप किया और ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। जी, b प्लस सी ये भी सेम इसी तरह से है, कमोटेटिव जिस तरह से हमने बाकी किए हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी इनको सॉल्व करने में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करके दिखा दूंगी। अदरवाइज ये ट्रिवियल चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो ये हो जाएंगी। और इनके जो होंगे आंसर्स वो बुक पे नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि ये प्रूव्ड है। प्रूफ मीन ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक आ रही है सॉल्व करने से तो आप उसको रीचेक करें, फिर भी मिस्टेक है तो उसको अगेन करें। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल है 2a प्लस बी। जी देखिए, ये दोनों जो है इक्वल का साइन है तो ये बैलेंस है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो ये a प्लस बी प्लस ए मीन्स दोनों a अगर हम एक साथ कर देंगे तो ये 2a बन जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ एक एक कोफिशिएंट है। इनका कोफिशिएंट 1 है तो इन कोफिशिएंट को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 2a। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड
और लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरह से एंट्रीज दी गई हैं उस तरह से उनकी मैट्रिसेस की वैल्यूज, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे और उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन में नहीं होगी। आई थिंक सो, इसको लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जी, ये ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस ए हमने किया है, फिर उसके बाद ये हमारा कंबाइन आ गया, फिर हमने ये इन दोनों को सम अप किया। और दूसरी साइड पे आते हैं तो पहले है हमारे पास 2a, मींस के टू मैट्रिक्स जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है उसके साथ हमने 2 एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। जब हमने स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो हमने ए मैट्रिक्स की हर एक टर्म के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। हर एक एंट्री के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों को सम अप किए हैं और ये आपके पास दोनों साइड से आने वाले जो आंसर्स हैं वो इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, c माइनस बी इज इक्वल है a और c प्लस a माइनस बी। जी, ये देखें ये चीज एक ही है लेकिन थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आ रही है। किस तरह से आ रही है, c माइनस बी प्लस a। अगर हम इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं तो ये बनेगा c माइनस बी प्लस a। ये जो माइनस बी है हम इसकी जगह चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मेन है कि जो डिजिट जिस तरफ जा रहा है अपना साथ सिंपल लेके जा रहा है। जो माइनस सिंबल है ना ये बी के साथ, तो ये बी के साथ साथ मूव करें। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। बस इनको सॉल्व करना है, इनमें मैट्रिसेस की वैल्यू को पुट करना है और इनको सॉल्व करना है। जी, पहले आपने इसमें भी सेम उसी तरह से करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इनफैक्ट आपने ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना दोनों साइड्स को प्रूव करने वाले कि ये इक्वल है या वेरीफाई करना है, उनमें आपने वही क्राइटेरिया यूज करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उससे थोड़ा सा नीट हो जाता है कि आपको पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड से आंसर क्या आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड से आंसर क्या आ रहा है। और टीचर्स को भी चेक करने में आसानी होती है। एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको जितना इजी होगा पेपर चेक करना वो उतने अच्छे आपको मार्क्स देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर C और B और A की वैल्यूज को पुट करते हैं। C मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो C माइनस B को हम पहले सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा उसके साथ हमने A मैट्रिक्स की वैल्यूज को सम अप करना है। और सम अप इसी तरह से करना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो होगी वो एक दूसरे के साथ ऐड अप होगी। जी, राइट हैंड साइड तब देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में सी मैट्रिक्स प्लस ए माइनस बी। अब ब्रैकेट जो है वो ए माइनस बी के साथ है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे आपस में। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए हमें उसी तरह से यूज करना पड़ेगा क्योंकि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ माइनस में होंगी। तो इन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनको माइनस करेंगे आपस में। माइनस में इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले कहा कि जहां जिस नंबर के साथ ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा उसको हमने जो मैट्रिक्स सी दिया गया है उसमें हमने ऐड कर दिया। जी, हमने ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। और सेम इसी तरह से जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने जो क्वेश्चन ऊपर अभी हमने किया है उसी को ही सिर्फ कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है जस्ट। अब यहाँ पर जो एक चीज जो है ना जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो ये है, देखिए कि 2 प्लस 3 प्लस 1 ये इज इक्वल है 6 के। 3 प्लस 2 प्लस 1 ये भी 6 ही होता है। ओके हो गया जी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 2 ये भी 6 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम करें जी 1 प्लस 2 प्लस 3 ये भी हमारे पास 6 ही होता है। तो यही काम यहाँ पे किया गया है कि a प्लस बी, फिर a प्लस बी प्लस ए कर दिया गया है, फिर 2a प्लस बी कर दिया गया। तो काम एक ही है, जस्ट एक सीक्वेंस को चेंज किया गया और एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। ठीक है, एडिशन में देखें आपने, ये मैंने एग्जांपल दिया कि आप चाहे इस तरह से सीक्वेंस रखें तब भी सेम आंसर है, चाहे सीक्वेंस को वेरी कर दें तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। एडिशन में जो है ना वो सभी में सेम आंसर आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में चेंजिंग आएगी। सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर चेंज होगा। अगर आप सीक्वेंस में वो साइन वहीं छोड़ के उसको वेरी नहीं करते, साइन को साथ मूव नहीं करते तो प्रॉब्लम। जी, ये नेक्स्ट है, ये आपने खुद ही प्रैक्टिस करने हैं, डू योर सेल्फ वाले सारे क्वेश्चंस।
लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी जस्ट जो मेन यहाँ पर आइडिया है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए के साथ पहले 2 और स्केलर मल्टीप्लाई, और फिर मैट्रिक्स बी के साथ स्केलर मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, क्यों? क्योंकि इनकी ब्रैकेट है, और सॉल्व करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो डिफरेंस है इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और बाद में सम करना है। राइट हैंड साइड हमें क्या ये दे रही है कि हमने पहले सम करना है, बाद में हमने से 2 से मल्टीप्लाई करना है। जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इन दोनों को हम करेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है दोनों को हम सम करेंगे। पहले सम करने के बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये दोनों ए और बी को पहले से ऑलरेडी से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सम किया, दोनों साइड से आपका आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ ए एंड बी, जो आपको दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, फाइंड करना है आपने 3a माइनस बी। यहाँ पर आपने जो सिंपली होता है देख लेना है, ए मैट्रिक्स की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है और बी मैट्रिक्स की जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट हो गई, उसके बाद बाकी सारा सेम चल रहा है। अब 3 जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 3 जो है ना एक स्केलर मल्टीपल है, तो वो इसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, वो भी कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट 2 है, वो भी हमारा स्केलर मल्टीपल है, उसको भी हम उसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारा मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में माइनस है, तो हमने माइनस को सॉल्व करने के लिए किस तरह से माइनस को करेंगे, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया गया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और फिर हमने उनके आंसर्स निकालने हैं। जी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से करना है, आपने a लेना है, a इज इक्वल है दिस, तो फिर a ट्रांसपोज, पहले हमने a लिखना है, फिर उसके बाद a ट्रांसपोज लिखना है। डायरेक्ट इस तरह से आपने लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे a मैट्रिक्स, फिर a ट्रांसपोज, फिर b मैट्रिक्स और b ट्रांसपोज, और उसके बाद a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की जो वैल्यूज आ रही हैं उसको इस इक्वेशन में जिस तरह से सीक्वेंस चले उसी तरह आपने पुट कर देना है। 2 और a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट है a और b के साथ जो इनके ट्रांसपोज के साथ स्केलर मल्टीप्लाई है, जैसे 2 और 3, इन स्केलर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में इनके माइनस का सिंबल है, तो हमने माइनस से इनको ऑपरेट करना है, इनकी क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ माइनस होंगी, और माइनस करने के बाद आपके पास एट द एंड आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है ना दो साइड्स में मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, सेंटर में सम का सिंबल है। अगर सम है तो सॉरी इक्वल है यहाँ पर, तो इक्वल होने की वजह से ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये कह रहे हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हम कहेंगे कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। अब जिस तरह से ये हमारी स्टेटमेंट है इसी तरह से इसको लेके चलते हैं। ये सोल्यूशन में जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इनको मैनुअली में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर आपको। जी, तो ये जो है फर्स्ट हमने इसको जब सॉल्व किया है, हमने इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे। ए फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स जो है वो 3 हर एक एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। जी, अब यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ। तो ये आपके पास इस तरह से सॉल्व करने के बाद मैट्रिसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ये वाली साइड से 7, 18 और 8 प्लस 3b 2a माइनस 12 इज इक्वल है हमारे पास इस सेट का मैट्रिक्स जो है वो है 7, 18, 10 और 1। जी, अब ये मैट्रिक्स जो है दोनों इक्वल है, इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो 7 जो है वो ऑलरेडी 7 के इक्वल है, देखिए, और 18 जो है वो भी 18 के इक्वल है। अब क्योंकि इनमें वेरिएबल्स का लिंक नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी दोनों क्या होंगे जी, ये भी इक्वल होंगे। ये हमने किस तरह से इनको वेरीफाई किया जी। 8 प्लस 3b इज इक्वल है 10। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 8 प्लस 3b इज इक्वल है 10। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। 3b हम इसी साइड पे रहने देते हैं। 8 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो b इज इक्वल है 2/3। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। 2a माइनस
12 इज इक्वल है 1। 2a हम इसी साइड पे रहने देंगे, टर्म जो है -12 टर्म जो दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 13, a इज इक्वल है 13/2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं और बताते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना, जब आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली है तो क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो गया। लेकिन अगर आपने इनको करना है वेरीफाई तो वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो जस्ट आपने अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी मैं आप वेरीफाई करने लगी हूँ यहाँ पे। तो 8 + 3 बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा जी 8 + 2 इज इक्वल है 10। तो ये जो है हमारी ये वैल्यू इक्वल हो। अब हम कहते हैं हमारी ये जो ए बी की वैल्यू है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसने बैलेंस कर दिया। अब दूसरी ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 13/2 -12 इज इक्वल है 2 2 कैंसिल हुआ, 13 - 12 इज इक्वल है 1। तो ये भी बैलेंस्ड होगी, ये भी दोनों क्या है, सेम होगी। तो दोनों एंट्रीज हमारी क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होगी, मींस आपकी ए और बी की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए जी। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई जो करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज, मींस आपने पहले ए प्लस बी सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्योंकि पहले ब्रैकेट लगी हुई है तो हमने, अगर यहाँ पे इनके ब्रैकेट ना हो तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर ब्रैकेट लगी है तो ये होल है, मींस पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद जो टर्म आएगी उसका ट्रांसपोज आपने लेना। अब हमारे पास a प्लस बी जो आ गया है वो आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने पहले लिखना है ए मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स से आगे उसका ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और फिर उन दोनों को सम कर देना, और ये हमारे दोनों के आंसर्स क्या आ जाएंगे जी, इक्वल आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जिस तरह से ये मेथड फॉलो किया गया है बिल्कुल आपने भी इसी तरह से ही फॉलो करना है इस मेथड को जी। इसके पार्ट बी पार्ट पे आते हैं। तो a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले a माइनस बी मैट्रिक्स हम करेंगे, a मैट्रिक्स प्लस बी, यहाँ पे माइनस लिखना है आपने, प्लस नहीं लिखना है, माइनस बी मैट्रिक्स और a माइनस बी मैट्रिक्स हम करने के बाद उनका ट्रांसपोज। फिर है आपके पास a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, फिर b मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, फिर दोनों को हमने माइनस कर देना है a माइनस बी, और ये हमारे पास जी आंसर्स आ जाएंगे। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमने चेक करना है कि a इज सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक कब होता है, जब हमारे पास, हमने इसके क्राइटेरियाज पढ़े हैं, ए सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, वो सारे भी आपने पढ़े हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये ए जो है ये सिमेट्रिक, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक, ये हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब ये किस तरह सिमेट्रिक है वो हम बाद में देखते हैं। सिमेट्रिक क्राइटेरिया क्या है, पहले तो इसको ऑपरेट कर ले। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेंगे ना वो ए के इक्वल आता है, तो वो सिमेट्रिक। तब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो फिर भी सेल्फ आ रहा है, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। हमने चेक क्या करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना वो सिमेट्रिक है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखने के बाद ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर ये, क्योंकि इस टर्म को हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज दिस टर्म, और ये सम करने के बाद आपका आंसर है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, देखें यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब है कि a ट्रांसपोज इज इक्वल है a। तो अब यहाँ पर हमारा जो a है ना वो हमारे पास क्या है, वो इज इक्वल है a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने इसको सिमेट्रिक चेक करना है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये डेफिनेटली इटसेल्फ के इक्वल आना चाहिए। जब ये इटसेल्फ के इक्वल आएगा तभी हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया है तो ये इटसेल्फ इक्वल आ रहा है, मींस ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट नंबर 4, उसमें बता दिया गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है जी। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपका ए ट्रांसपोज लेने के बाद ये माइनस ए की इक्वल आ रहा है तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
तो हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज को जो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे, A का ट्रांसपोज और A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। अब आपने जब इसका ट्रांसपोज लिया उसमें से जब आप माइनस कॉमन करेंगे तब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट है B प्लस बी ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक, जिस तरह से सिमिलरली A हमने किया उसी तरह से ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है B माइनस बी ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी उसी तरह से ही है। स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में जस्ट यहाँ पर चेंजिंग थोड़ी सी आ रही है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जैसे एक मैट्रिक्स है ना 0 -1 और 1 और 0, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 और यहाँ पे 1 और ये 0। अब इसमें से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, देखिए 0 1 -1 और 0, क्योंकि 0 पे तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हमने 0 माइनस को कॉमन लिया ना, जिस टर्म के साथ ऑलरेडी माइनस होगा वो वैसे बाहर आ जाएगा, जिसके साथ माइनस नहीं है मतलब प्लस है। तो प्लस क्या होता है, प्लस हमारे पास इक्वल होता है माइनस माइनस, तो एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस उस सिंबल के साथ रह जाएगा। जी आपकी 1.3 एक्सरसाइज होगी आज कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.4 स्टार्ट करेंगे और उसके बिहाइंड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।